अंकल? हाँ जी कुछ। तो अभी पहले क्या करेंगे, भगवान इसमें नृत्य करेंगे। मंत्र याद है ना? हाँ मंत्र याद है। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ओम। अब क्या करना है भगवान की भक्ति में हम नृत्य आदि अपने मंत्र का जाप करते हुए। किसका मंत्र? अपने अपने मंत्र का। ओम भला से हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब क्या करना है, इसे रोक देंगे यहाँ पर। अब थोड़ा नृत्य करेंगे, है ना? जैसे मर्जी आ सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः। अब भगवान को अपने अपने इष्ट को देखते हुए ना, बस मन मस्त करके एकदम नृत्य करना, झूमना है, भगवान देखते हैं, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की आंख में आके डालनी है ना? ओम। अब जैसे शिव जी है ना, तो शिवलिंग को देखना आपको, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। 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 भवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम क्या करेंगे, हम कक्षा है ना, पाठशाला में इसको ठीक कर देंगे, है थोड़ा इधर खींचेंगे बस। मंदिर से पीठ में आज बहुत दिनों बाद है क्या, विवाह चले गए थे? कहाँ चले गए थे विवाह में? हम जो है शादी थी हमारी मौसी की। तो जब भी आप विवाह में जाओगे या किसी कार्यक्रम में जाओगे ना, है ना, तो प्रयास करना है कि आपको थोड़ा इधर बैठ जाओ, तो आपको थोड़ा क्या करना है कि, है ना, सूचना देनी है। क्या देनी है? है ना? हाँ तो कैसी रही? ठीक रहा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत आनंद आया। आनंद आया। अच्छा, तो पिछली कक्षा में क्या सीखा था कि भगवान को नमन क्यों करना है ना? उस परम पिता परमेश्वर को नमन क्यों करना? हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है ना। तो अच्छा, जैसे जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना
किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, तो आप जब भी दिन नहीं आओगे ना, तो आपको क्या करना है, बता दिया करो, किसी न किसी माध्यम से बता दिया करो, है ना, चाहे फोन के माध्यम से, हंसने में कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि फोन के माध्यम से बता दिया सकते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा क्या है, क्योंकि जब परमात्मा की भक्ति में कितना आनंद आता है ना। अब कैसे बोलते हैं, अहेतु की कृपा, यानी मेरे प्रभु की क्या होती है, कृपा। है ना। आनंद के लिए, हंसी के लिए हम क्या नहीं करते, नहीं भगवान के यहाँ पर आते कोई हल्का सा बहाना मिलेगा और हम कैसे किलकिला के हंसते हैं ना। लेकिन हाँ, हंसने में ये भी ध्यान रखना कहीं हमारा सांस ना रुक जाए, है ना। बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए। अच्छा, अब देखेंगे तो परमात्मा को नमन क्यों करना है, कि परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा जो हमारे ऊपर की है वो ये की है कि हमें मानव का तन दिया। सोचो कि जो हम कहते हैं भगवान ने जो कुछ कहते हैं, भगवान ने कृपा नहीं की, कि कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल गया होता तो क्या होता, तो भगवान ने कृपा कर दी है। तो तीसरा नमन, तो पहला नमन किसे करना है, अपने अपने माता पिता को, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है, सबसे बड़ी कृपा। दूसरा नमन किसे करना है, परम पिता परमेश्वर को, अर्थात आप जिसको जो भी आपके इष्ट हैं, आप भगवती को मानती हैं, दुर्गा को, आप भगवान शिव को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, अन्य कोई निराकार को मान सकता है ना, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, अपने अपने इष्ट को क्या करना, नमन करना है ना। और तो प्रथम नमन माता पिता, द्वितीय नमन परम पिता परमेश्वर को, और तृतीय नमन करना है अपने अपने परम गुरु को, है। सभी गुरु नमन के योग्य, लेकिन परम गुरु को परम नमन, है ना। क्यों करना है परम गुरु को, कारण क्या होता है, जो भी देखो माता पिता ने हमें क्या दिया, शरीर दिया है, भगवान ने हमें शरीर तो दिया, लेकिन मानव का शरीर दिया, ये बड़ी कृपा की। लेकिन गुरु ने हमें क्या बताया कि शरीर से छुटकारा कैसे पा सकते हो, ये शरीर है ना। अब हम बोले हम तो मर सकते हैं, नहीं ये वाला नहीं, तो फिर कोई जन्म लेगा, भूत का, प्रेत का, कुत्ता बिल्ली का, फिर एक नया जन्म मिलेगा। तो परम गुरु को इसलिए नमन करना है क्योंकि परम गुरु हमें बताते हैं, ये जो महान जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हम लेकर के बैठे हैं, ये मेरे जगत गुरु परम गुरु संत श्री चमनपाल महाराज की कृपा से, ये ज्ञान जो किनकी कृपा से, उनकी कृपा से। मेरा कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी अंश मात्र में भी मेरे में कोई ऐसी योग्यता, कोई गुण, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी कृपा से ही ये ज्ञान हम आपको समझा पा रहे हैं। तो परम गुरु ना मिलने से पहले हम कैसे थे, ये मानो कि संसार में सबसे जो गिरा हुआ कोई व्यक्ति यदि होगा तो हम होंगे, है ना। तो परम गुरु की कृपा से, परम गुरु ने हमें क्या किया, उस अपनी कृपा से हमें वो परम ज्ञान दिया। वो ज्ञान तो विशाल है, अनंत अपार है, लेकिन हमारी बुद्धि छोटी, हम उसे समझ नहीं पाते। तो इसलिए परम गुरु की परम कृपा में से हमारी जोड़ी छोटी है ना, हमारी बुद्धि छोटी, तो हम छोटा सा ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि परम गुरु को विशाल ज्ञान हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो ना समझने के कारण से हम क्या करते हैं, छोटा सा ज्ञान लेके बैठे हैं। तो इसलिए वो परम गुरु अनेक उदाहरणों से हमारे स्तर पर आकर के, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पहली कक्षा को पढ़ाने के लिए का से कबूतर बोलता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अध्यापक का स्तर का से कबूतर पढ़ाने का नहीं, वो तो बहुत कुछ पढ़ा सकता है, वो तो समाचार पत्र भी पढ़ सकता है, लेकिन वो उस बालक के स्तर पर आकर के का से कबूतर पढ़ा रहा है। हाँ, अब हम सोचा वो ये भी हमारे स्तर पे, ये नहीं, वो तुम्हारे स्तर पर नहीं, वो तुम्हारे स्तर पर आकर लीला कर रहा है। क्या कर रहा है, लीला कर रहा है। का से कबूतर, बच्चे बोलते का से और कोई बच्चा बोले अच्छा हमारे अध्यापक तो का से कबूतर जानते जी, नहीं, वो तुम्हारे स्तर पर आए हैं। तो गुरु क्या करता है, अपने उस परम स्तर को छोड़ करके निम्न स्तर पर आकर के क्या करता है, हम जैसे पापियों की भला करते हैं। और गुरु कौन होते हैं, गुरु परम पिता परमेश्वर से बड़े होते हैं। कौन होते हैं गुरु, परम पिता परमेश्वर से भी बड़े होते क्योंकि परम पिता परमेश्वर हमें शरीर देते हैं, है ना, और परम गुरु क्या करते हैं, हमें शरीर से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। तो जो भी ज्ञान देते हैं, अनेक उदाहरणों से देते हैं, अनेक दृष्टांत बताते हैं, अनेक कथाएं कहानियां, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कथाएं उनके अनुसार बताना, उनकी भाषा में बताना, उनकी समझ में आ जाए इस विधि से बताना, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इसलिए हम सबको गुरु को, कोई आपसे बोले कि गुरु को नमन क्यों करना है, इसमें एक चीज और भी होती है कि हमें गुरु को नमन क्यों करना है। मान लेते हैं जैसे 5वीं कक्षा आपने कहीं से पढ़ी, 5वीं कक्षा का अध्यापक आज भी वही है जहाँ कल था, लेकिन आप उससे पढ़कर के डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन गए, तो क्या आप एक वैज्ञानिक हो या एक प्रधानमंत्री हो, क्या आपको अपने अध्यापक को भी नमन करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताओ? ठीक है, हमने 5वीं कक्षा का ज्ञान तो उन्हीं के माध्यम से लिया था। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो जो ज्ञान है वो ज्ञान हमसे पहले हमारे गुरु के पास में आया, है ना, हमसे पहले किसके पास है, हमारे गुरु के पास। यदि हमारे गुरु अध्यापक ना बनते तो अन्य वो भौतिक सुख संपत्ति खरीद सकते थे, ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापन में पूरा लगाया है और हमसे पहले वो ज्ञान उनके पास था, इसलिए वो नमन के योग्य हैं। अब आता है आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान स्वयं ही बताते हैं कि ऐतेषाम अपि सर्वेषां गरियान ज्ञान दो गुरु, कि इन
इन गुरुओं में जो ज्ञान देने वाले हैं वही सबसे महान है। गुरु वो नहीं कि जो बस नाम का जो नामचार्य का गुरु होता है, वो गुरु नहीं होता है। गुरु क्या होता है? जो ज्ञान दे वही गुरु होता है ना। और भगवान शंकर भी बताते हैं, ये तो भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान शंकर भी बताते हैं गुरु कौन है? जो जन्म मरण के भय से मुक्त करते तथा जो संपूर्ण शंकाओं का समाधान करे, निवारण करे। तो पढ़ा हो ना आपने, वही परम गुरु कहलाता है। कौन सा गुरु कहलाता है? परम गुरु कहलाता है। परम गुरु कहलाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने उन परम गुरु को नमन करना है जिन परम गुरु की कृपा भगवान ने भी गाई है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा कौन संसार में? माता से बड़ा, पिता से बड़ा, भगवान से बड़ा कौन? गुरु। तो गुरु में यदि हम ये देहात्मक बुद्धि करते हैं, गुरु तो शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, तो ये पाप लग जाएगा। गुरु को हम हाड़ मांस का पुतला नहीं कह सकते। गुरु क्या है? ये दिव्य शरीर मानते हैं। और गुरु को भगवान हमारे घर पे आएंगे तो हम कैसी सेवा भक्ति करेंगे? तो जब गुरु हमारे घर आते हैं तो हम कैसी सेवा भक्ति करते हैं? भगवान से भी बढ़ के करनी चाहिए, लेकिन समाज इस रहस्य को नहीं जानता। तो क्या करता है? गुरु में एक देह बुद्धि करता है, मनुष्य की तरह, जैसे सामान्य मनुष्य, ऐसे तो हमारा गुरु जी है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। हाँ, बात समझ में? तो तीसरा नंबर किसे करना है? अपने परम गुरु को। अपने परम गुरु को। परम गुरु कौन होते हैं? जो हमें ज्ञान दे। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। इसमें बताया गया गुरु की महिमा। हरि ओम। अब हम क्या नृत्य करेंगे? भगवान की भक्ति में नाचेंगे, है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने नृत्य करता है और मेरा कीर्तन करता है वो मेरा सबसे महान भक्त है। क्या है? महान भक्त है ना। तो सब अपने स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से नृत्य करेंगे, है ना। आज आगे हम पीछे जाएंगे। आज हम तुमको देते हैं, तुम भगवान की आज भगवान से आगे मिले रहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम कैसे? ऐसे एक भागना जो रेल आते ना ऐसे। अब दूसरा तुम इधर आ जाओ, ठीक है? हाँ भागो। कैसे? पहले भागो। पैर ऊपर तो उठाने, पैर को ऐसे भगवान की भक्ति में भागना भी है, भगवान की भक्ति में नाचना भी है, भगवान की भक्ति में गाना भी है। हरिओम। अब प्रसाद देंगे आपको। तो तीसरा नंबर किसे करना है? अपने अपने परम गुरु को। परम गुरु क्या काम करते हैं? ज्ञान देते हैं। हाँ, क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। हरिओम। भगवान का प्रसाद लेते समय, देते समय क्या बोलना है? हरिओम। है हर को दुखों का हरण करने वाले हैं। तो कुछ ही बोल सकते हो आप, ओम भी बोल सकते हो। चलो अब यहाँ से ऐसे जाएंगे। ओम नमः शिवाय।